हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो अब हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। प्रोनाउन, what is pronoun? A pronoun is a word that replaces a noun or noun phrase to avoid repetition. प्रोनाउन जो है हमारा संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारा नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है ताकि जो हमारा नाउन है, जैसे कि जो हमारा नेमिंग वर्ड है, वो बार बार रिपीट ना हो। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ही, शी, इट। जैसे कि मैं इसमें एग्जाम्पल एक और आपको दे देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि राकेश इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे राकेश की जगह पे ही यूज कर रही हूँ, ही इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, नाउन यानी संज्ञा को रिप्लेस कर दिया ही से। ये है हमारा प्रोनाउन। अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमारा प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है? वैसे तो हमारा प्रोनाउन होता है 9 टाइप्स का, बट ये हमारा मेन प्रोनाउन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो कि है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे बाय मिस्टेक निजवाचक सर्वनाम लिख दिया है, जो कि आपका गलत है। यहाँ पे आपका होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आप ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन आपका क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। It is a pronoun which denotes the speaker, person spoken to और person spoken of। इसका मतलब कि ये जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये डील करता है कि जो बोल रहा है यानी कि स्पीकर, पर्सन जो सुन रहा है या जिसके बारे में बातें हो रही है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आई, यू, ही, शी, इट एक्सेट्रा। इसमें हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें 3 टाइप का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। जो हमारा सेकेंड होता है उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और जो हमारा थर्ड होता है उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर जो कि बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जो कि सुन रहा है, और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसको हम कहते हैं जिसके बारे में बातें हो रही है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये यहाँ पे निजवाचक का दे दिया है, जो कि आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। आप इसका परिभाषा नहीं होता। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हमारा demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a word used to point out a specific person, place or thing. अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वे सर्वनाम है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है, जो किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन की ओर पॉइंट आउट करता है। इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल आप देख लो, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसमें क्या है, हमारा किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है, जैसे कि दिस इज माई पेन। यहाँ पे क्या है? दिस हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक और निश्चयवाचक भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में संकेत करता है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to non-specific people or thing. जैसे कि हमने उसमें क्या पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है, जैसे कि दिस और दैट। अब इसमें हम क्या पढ़े इनडेफिनिट में? कि वो किसी नॉन स्पेसिफिक, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, ये सब के बारे में नहीं बता रहा है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यहाँ पे क्या है? समवन, समथिंग,
ऑल, यहाँ पे ऑल में किसी पर्टिकुलर चीज़ की थोड़ी ना बात हो रही है, यहाँ पे ऑल है, ऑल मतलब सभी, किसी एक की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप याद रखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग का किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है, और ये जो हमारा इनडेफिनेट है, ये समथिंग, ऑल, सम, ये किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन, a pronoun which refers to some noun before it and joins sentence is called a relative pronoun. relative pronoun को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के बीच में संबंध पैदा करता है, जैसे कि वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, द बॉय who stood first is my cousin। यहाँ पे क्या है, द बॉय हमारा क्या है, बॉय हमारा क्या है, नाउन। अब इसमें जो हु है, हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये द बॉय को और स्टूड फर्स्ट इज माई कजन, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। बीच में कौन जोड़ रहा है, हु हमारा क्या है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंस के बीच में संबंध पैदा कर रहा है, दोनों सेंटेंस को आपस में एक दूसरे को जोड़ रहा है। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, हु, हुम, हुज, विच एंड दैट एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम का एक ऐसा प्रकार है जो वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के साथ अपनापन या निजता का भाव दर्शाता है। इसका मतलब सेंटेंस में जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो अपना काम स्वयं करता है। जैसे कि when self or selves is added to a personal pronoun to indicate that the subject and object of verb are the same, इट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, योर सेल्फ, लास्ट में इसके क्या लगा है, योर के पास सेल्फ, ये अपनेपन का भाव दर्शा रहा है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एक्सेट्रा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।